हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं भी अपना जो टॉपिक है नया है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम क्या क्या करेंगे तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हम वो देखेंगे, देन न्यूट्रिशन एंड देन डाइजेशन एंड सो ऑन। हेलो एवरीबॉडी, होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज के अपने वीडियो का टॉपिक है भैया लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं तो कृपया इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। रही बात पीडीएफ की तो उसकी डिटेल्स एट द एंड ऑफ वीडियो दी हैं, तो उनको चेक जरूर कर लेना, लास्ट तक वीडियो देख लेना। वीडियो से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है भैया कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो वीडियोस इस वीक क्या इस मंथ भी नहीं आने वाली हैं, और जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद कंटिन्यू वीडियो आएंगी। हो सकता है हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस, और उसमें छुट्टियों में सिलेबस भी कंप्लीट कर दूंगा मैं साइंस का। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं भी अपना जो टॉपिक है नया है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें हम क्या क्या करेंगे तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हम वो देखेंगे, देन न्यूट्रिशन एंड देन डाइजेशन एंड सो ऑन। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो लाइफ प्रोसेसेस का, एंड सेकंड और थर्ड पार्ट कंटिन्यू होंगे आगे। सबसे पहला एक और मेन इंपॉर्टेंट बात भैया, थोड़ी तबीयत ख़राब है तो कुछ प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो मेंटेन कर लेना, सॉरी मैनेज कर लेना अभी होगी। हाँ, तो स्टार्टिंग करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस से। लाइफ प्रोसेसेस होती कौन सी है तो मेन तो यही 4 हैं भैया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। ओके हैं। अब न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इनसे देख लो। न्यूट्रिशन के अंदर अपना हेल्थ से रिलेटेड और फूड से रिलेटेड मेनली आता है, ठीक है सर। उसके बाद है भैया अपना जो रेस्पिरेशन आ गया तो ब्रीदिंग वगैरह की प्रोसेस आ गई। उसके बाद एक्सक्रीशन में किडनी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। देन ह्यूमन हार्ट अगर हम देख रहे हैं तो उसमें क्या है अपना ट्रांसपोर्टेशन का आएगा, ठीक है सर। तो अब नोट्स को हम क्लैरिफाई करते हुए चलते हैं क्या क्या पढ़ा, क्या क्या लिख रखा है। तो लाइफ प्रोसेसेस कब कब चलती रहती हैं तो लाइफ प्रोसेसेस ऐसा तो है नहीं भैया रुक जाती हैं, कभी भी नहीं रुकती। जैसे ब्रीदिंग है वो तो अनकॉन्शियसली भी होती रहती हैं, तो यही लिखा हुआ है, द मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ एसेंशियल इवन इफ़ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। मतलब कि सो रहे हो, खा पी रहे हो, या फिर मतलब कि चल रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो भी अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस होंगी वो कंटिन्यू रहेंगी। देन अपना लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन लिख रखी है, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। कौन सी हैं ये चारों हैं ऊपर बता दी, ये एसेंशियल एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है सर। उसके बाद ये मेन इंपॉर्टेंट बात क्या भी है, जो अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर सारी जो प्रोसेसेस होती है, ये चारों प्रोसेसेस ये किसके द्वारा कैरी की जाती हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा कैरी की जाती हैं, कैरिड आउट मतलब, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, या फिर एनिमल्स वगैरह, ठीक है। तो उन सभी में कौन कैरी आउट करता है, उसके लिए एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है उनके अंदर, तो वो प्रोसेसेस तब कैरी आउट होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में अपने पास क्या भी है, न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी हम। यहाँ पे देखते हैं तो क्या क्या है। सबसे पहला न्यूट्रिशन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड द सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन, ठीक है सर। न्यूट्रिशन क्या है सर, नरिशमेंट करने के लिए जो भी अपने को फूड एक्वायरिंग करते हैं या फिर फूड इनटेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन सर। ओके, देन उसके बाद अभी अपने पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से हैं, तो अपने पास ये 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देन ऑटोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक के पार्ट्स कौन से भैया जी, सेप्रोफिटिक पहला पार्ट है, दूसरा है पैरासिटिक एंड देन होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर हम अपना आता है, ठीक है। पैरासिटिक के अंदर वो आते हैं जो डेड डिकेइंग पर नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर जो डिपेंड करते हैं वो। और ये होते हैं डेड डिकेइंग मैटर्स पर जो मतलब कि डिपेंड करते हैं वो वाले, ठीक है सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना ऑटोट्रोपिक में क्या होता है। ऑटोट्रोपिक में 2 टाइप के हैं, जो कि एक तो है लाइट की मदद से अगर मतलब कि न्यूट्रिशन हो रहा है तो उसमें कौन सा आ जाएगा भैया, उनको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है सर। देन उसके बाद हम बोलते हैं जो केमिकल्स की मदद से होता है वो उसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है सर। अब ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर हम क्या क्या है वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, वैसे इसी को बस क्लैरिफाई करके लिखा हुआ है। फोटोट्रोप्स हम किन को बोलेंगे, जो कि मतलब कि लाइट की एनर्जी से अपना सिंथेसाइज, फोटोसिंथेसाइजेशन किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है सर, ठीक है। किसकी मदद से, लाइट एनर्जी की मदद से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स, ठीक है सर। इसमें क्या है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि केमिकल्स की मदद से एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, कीमोटोट्रोप्स, ठीक है सर।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, आपको ये डायग्राम देख के ही समझ में आ गया भाई हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भैया फोटोसिंथेसिस, ठीक है सर। डायग्राम में क्या क्या है, इनटेक किस किस चीज़ का हो रहा है वो देख लो पहले। तो कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का इनटेक हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जो कार्बोहाइड्रेट बने हैं वो भी मतलब कि एक अपना प्रोडक्ट के तौर पर ही है। किसका यूज़ करके, लाइट एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है सर। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। जो इनटेक किया वो कौन से मटेरियल थे, अपना CO2 था और H2O था, ठीक है सर। विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द कार्बोहाइड्रेट, जो किस में कन्वर्ट हो गया था, कार्बोहाइड्रेट जो कि अपना फूड हो गया। एंड देन सनलाइट की मदद से, मेनली किसकी मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता ही है। क्लियर है एकदम, ओके सर। देन अपने पास और क्या चीज़ है, हाँ एक और मेन बात, जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं अपन। पहले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स के अंदर जो है सेल ऑर्गेनेलिज हैं वैसे ही है। तो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं भैया जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अपना ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल, अब इसमें हम प्लास्टिड्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया जी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसकी क्या है, अपने पास ये इक्वेशन है तो इसको याद रखना है। 6CO2 6H2 फोटोसिंथेसिस के मतलब हो रहा है किसकी मदद से, यहाँ पे सनलाइट लिखना चाहिए था, ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या हुआ, ग्लूकोज बना एंड देन CO2, सॉरी 6O2 बोले तो ऑक्सीजन रिलीज हुई है, ओके सर। और जो ये ग्लूकोज होती है वो किसकी फॉर्म में अपने स्टोर होती है, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हुई हुई है, स्टार्च की फॉर्म में सर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब अपना आता भी है जी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स होते क्या हैं, तो वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने प्लास्टिड्स का नहीं लगा रखा डायग्राम, कौन यहाँ पे ऐसे देख लीजिए प्लास्टिड्स होते क्या क्या हैं। तो उनके अंदर जैसे यहाँ पे लगा रखे मैंने, ये बहुत सारे ऐसे मतलब ये लगा लो सिक्कों की जो है ढेरी लगा दी, ऐसे बहुत सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख दिए, यहाँ पे भी और ऐसे ही और भी जगह पे होते हैं। और जो बाकी का स्पेस बच जाता है उसको हम तो बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है सर। और जो ये पूरे इनके एक सिक्के की एक टावर को लगा के चलो वो क्या हो गया अपना ग्रैना, ठीक है सर। और जो सिक्के के टावर में जो एक सिक्का यूज़ हो रहा है, ये रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थैलाकोइड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, जो जो अपना थैलाकोइड है तो उसके अंदर अपना ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज अपना ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस में क्या क्या होता है मतलब कैसे क्या है वो देखना है। अब इसमें हम केल्विन साइकिल भी पढ़ेंगे, इसी के अंदर है सारी चीज़ें, तो वो देखते चलते हैं हम। तो सबसे पहला क्या होता है भैया जी, पानी लिया, ठीक है, मतलब कि सोइल से पानी लिया, उसके बाद कहाँ पे गया, वो ग्रैना के अंदर गया। ग्रैना के अंदर कौन था, थैलाकोइड था। थैलाकोइड ने क्या किया भैया जी, पानी को तोड़ दिया, H2 को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, किस में, H2+O2 में, ओके है बिल्कुल सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद और क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली थी उन्होंने, वो एनवायरनमेंट से ली थी, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मेनली बात क्या क्या आ गई अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को लिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ भैया जी, वाटर को ब्रेक डाउन किया, किसके अंदर, H2 एंड O2 के अंदर, जो भी मैंने बताया था। किसके अंदर होती है ये सारी प्रोसेस, थैलाकोइड के अंदर होती है, ठीक है सर। अब जो H2 और CO2 मतलब कि इसमें से H2 ले लेंगे अब हम यहाँ से, और वो क्या करेगा, CO2 के साथ मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, ठीक है सर। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा के अंदर, ओके है बिल्कुल सर जी। और जब ये प्रोसेस जो स्ट्रोमा के अंदर होती है तो इसको ही हमने क्या बोला है, केल्विन साइकिल बोला है, ओके सर। देन अपने यहाँ पे फिर से दोबारा से रिएक्शन लिख रखी है, और इसके आगे ये 6 क्यों लगे हुए हैं वो हम केमिस्ट्री में समझेंगे, तो अभी हम इनकी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेप्स को जो है मतलब कि क्लैरिफाई करके नोट्स में लिख दिया है। सबसे पहला काम होता है भैया एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ठीक है सर। क्लोरोफिल के लिए मतलब कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है सबसे पहला काम। दूसरा क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड O2, ये भी मैंने बता दिया था भैया, पानी को तोड़ दिया जाता है किसके अंदर, हाइड्रोजन और O2 के अंदर, ठीक है सर। उसके बाद रिडक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिडक्शन होता है, यहाँ पे कार्बन CO2 भी लिख दिया और डाइऑक्साइड भी लिख दिया, तो ये रहने देना, बस ये लिख लो, या तो CO2 लिख लो या तो पूरा लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है या तो ऑक्सीडेशन होता है,
यहाँ पे हम क्या करें हैं, रिडक्शन हो रहा है। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भैया अपना केमिस्ट्री में। बट यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली समझ के चलो, अगर हम H2 ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, अगर O2 ऐड हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि क्या क्या है, वही है यहाँ पे। तो ग्रेनियम जो ये ग्रेना भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है सर। और यही पूरे जो है थैलाकोइड भी है इनके अंदर, एक को हम बोलेंगे थैलाकोइड। वैसे हाँ, एनर्जी की करेंसी क्या होती है, एनर्जी की करेंसी होती है भैया अपनी ATP। ATP बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ओके सर। अब इसको ही मतलब कि जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है वो भी ATP आई थिंक एनर्जी होती है, उसका कंफर्म नहीं है तो उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब पता लग जाएगा अपने को। बट ATP होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो इसको याद रख लेना, ये एनर्जी करेंसी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, एक पूरी वीडियो डिटेल वीडियो इस पर आ भी गई है मेरी, ठीक है। तो आप पहले चैप्टर अगर देख कर आए हैं तो आपको ईजिली समझ में क्या यहाँ पे हो चुका है, वो चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी बस थोड़ी ही, ठीक है। तो सबसे पहला अपना भी ये ओपन नहीं सॉरी ये क्लोज स्टोमेटा एंड देन दिस इज ओपन स्टोमेटा, ओके है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, मेनली गैसेस का एक्सचेंज का काम इसका होता है। अब स्टोमेटा का एक और काम होता था जो कि मैंने पहले बताया था, अगर स्टोमेटा क्लोज है तो वो क्या कर रहा है, पानी को प्रिवेंट कर रहा है, किस चीज़ से, लॉस होने से, पानी का लॉस होने से कौन प्रिवेंट कर रहा है, अगर स्टोमेटा क्लोज है तो। स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज होने लग रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से पानी जा चुका है मतलब, ठीक है, ओके सर। उसके बाद है यहाँ पे इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो देख लेंगे हम बाद में, बट इनकी स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख लेना, इनके बारे में पूरा लिख रखा है यहाँ पे, जो भी चीज़ें इनके अंदर होती हैं, ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है भैया स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। ये तो इनका काम बता दिया, ये छेद की तरह होते हैं जो कि गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है सर। उसके बाद अपना दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, मतलब कि ये बात है कि अगर जो पत्ता है उसके नीचे की तरफ ये मिलते हैं मेनली, ताकि गैसेज का मतलब कि वाटर लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, ठीक है सर। दे आर उसके बाद है ईस्टोमा, यहाँ पे स्टोमा लिख लेना भैया, ईस्टोमा STOMA, ओके। ईस्टोमा इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, ईस्टोमा मतलब कि जो गार्डेड, हाँ, जो अपना स्टोमेटा है वो किसके द्वारा गार्ड किया जाता है भैया जी, जो ये वाले लिख बना रखे ना मैंने यहाँ पे, ये दोनों ही गार्ड सेल्स हैं, इनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, गार्ड किया जाता है, ठीक है सर। विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर, मतलब कि सीधी बात है, उसको खुलना और उसका बंद होना वो सभी कौन क्लियर करते हैं, गार्ड सेल्स, उसको कौन देखता है, मतलब कि गार्ड सेल्स देखते हैं, ठीक है सर। उसके बाद है अपना वाटर कंटेंट जो है ऑफ द गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन, वाटर कंटेंट जो भी है गार्ड सेल्स के अंदर वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी उनका काम होता है गैसेस के एक्सचेंज वगैरह का, ठीक है सर। उसके बाद है प्रिवेंट वाटर लॉस बाय द क्लोजर वहन द पॉइंट प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये वाटर लॉस कब बचाता है, जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस के लिए नीड नहीं होती, ठीक है, ओके सर। उसके बाद है अदर materials like the nitrogen, phosphorus, iron and the magnesium are taken up from the soil, मेनली प्लांट्स कब कहाँ से लेते हैं, बाकी के जो मतलब कि एलिमेंट्स होते हैं या फिर मटेरियल उनको नीडेड होते हैं वो लेते हैं वो सोइल से, इनमें ये सारे जो थे वो इंपॉर्टेंट मटेरियल थे जो उनको चाहिए होते हैं, ठीक है सर। एक और मेन बात नाइट्रोजन के तो आपने वो भी देखे होंगे, मतलब कि फर्टिलाइजर्स, तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि एसेंशियल है उनके लिए। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल एलिमेंट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, किस चीज़ का सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ द इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड द नाइट्राइट्स। एक और बात, अब आप जैसे कि अगर हम सीधा उसको अगर आप बोलें कि प्लांट्स जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन क्यों नहीं ले लेते, वो नहीं ले सकते क्योंकि उस फॉर्म में उनको मतलब कि अगर आपको भी खाना दें तो क्या आप कच्चा खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते, उसको पका कर ही खाएंगे ना। तो इसी तरह से उनको भी उस फॉर्म में चाहिए जिस फॉर्म में उनको वो डाइजेस्ट हो जाए, तो इसलिए क्या किया जाता है, उनको उस फॉर्म में लाया जाता है। पहले किसकी मदद से लाएंगे, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें मदद करते हैं जिसकी मदद से वो क्या हो जाता है भैया, उस फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म में प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। यही पूरी बात इसमें यही लिखी हुई थी।
अब आ गए हम भैया नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 3 टाइप के हैं। सबसे पहला अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन, देन सेप्रोफिटिक, यहाँ पे सेप्रोफिटिज्म लिखा हुआ है वो भी ठीक है, पैरासिटिज्म मतलब कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ओके है। इसके अंदर कौन आते हैं, ह्यूमंस, मतलब कि बॉडी में फूड को इनटेक करेंगे, देन उसका एसिमिलेशन होगा, मतलब कि एनर्जी उससे डिराइव होगी, देन उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा डाइजेस्ट करने के बाद। जितना डाइजेस्ट नहीं होगा वो एक्सक्रीशन में आ जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद सेप्रोफिटिज्म, सेप्रोफिटिज्म के अंदर क्या होता है, सीधा सीधी बात, यहाँ पे ये डेड डिकेइंग मैटर्स पर एक तो मतलब कि वो डिपेंड करते हैं, ठीक है सर। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इनके अंदर, ये खाने को एक्सटर्नली पहले तो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये बात है इसमें मेन इंपॉर्टेंट। खाने का ब्रेक डाउन इसमें कहाँ पे होता है, बाहर, बाहर ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है, ये बात याद रखनी है इसमें। उसके बाद पैरासिटिज्म के अंदर क्या है, इसमें होता है भैया ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके के अंदर क्या होता है भैया, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही उसके अंदर एनर्जी डिराइव करते हैं। वो कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप गांव में रहते हैं तो, मतलब कि अगर पशु वगैरह रखते हैं तो उनके पशु जो होते हैं उनके ऊपर कुछ कीड़े लगे होते हैं जो कि उनसे खून चूसते रहते हैं, तो दीज आर द पैरासाइट्स, ठीक है। तो वो पैरासिटिज्म के अंदर आता है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि मैं यहाँ पे रेज करना पड़ेगा, रुको। ये वाले इसके एग्जाम्पल हैं, फ्लीज एंड लाइस एंड देन टैपवर्म, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या भैया, ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे पहला क्या है, लीच। लीच क्या भैया, एक्टोपैरासाइट है, मतलब कि बाहर रहकर खून चूसता रहता है, उस टाइप से लगा सकते हैं। दूसरे मतलब कि बाहर रहकर न्यूट्रिशन लेगा, ऐसा। वो तो मैं रिलेट करने के लिए बोल दे रहा हूँ। उसके बाद है जो एस्कार्सिस है, ये एक एंडोपैरासाइट है, मतलब कि बॉडी के अंदर जाकर विक्टिम की बॉडी के अंदर रहेगा और वहाँ से ही न्यूट्रिशन लेता रहेगा, ठीक है। और कसकट्टा जो है एक पैरासिटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल भी है, ओके है। उसके बाद सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, द फूड इज़ पार्शली डाइजेस्टेड आउटसाइड, मतलब कि जो मैं बता रहा था ना कि बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो ये पार्शली मतलब कि आधा तो बाहर ही डाइजेस्ट उनका हो जाता है, उसके बाद बॉडी में क्या करते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है सर। अब अमीबा के अंदर क्या होता है भैया जी, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो उसका डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है नोट्स में, और आप यहाँ से समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये जो ग्रीन वाला है ये विक्टिम है, ये इसके आसपास आया, ये इसके सूडोपोडिया होते हैं। ये सूडोपोडिया क्या होता है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप पीछे वाली वीडियो देख कर आएँ, ठीक है। तो ये जो इसके फॉल्स फीट हैं, ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ आके ऐसे मर्ज हो जाते हैं और इसको विक्टिम को क्या करते हैं, बीच में ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भैया, बीच में चारों तरफ से क्लोज कर लेंगे, क्लोज करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कर लिया, ब्रेक डाउन करने के बाद उसमें से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज़ कर देते हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, मतलब क्या हो रहा है उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बचा है, तो वेस्ट को क्या कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया। यही वाली चीज़ें थी, ठीक है सर। और यहाँ पे जो वैक्यूल है, वैक्यूल का काम आपको याद भी होगा, स्टोरेज का काम होता है, तो इसलिए ये जो यहाँ पे बनाया तो उसको वैक्यूल बोला गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अब। हाँ, अब न्यूट्रिशन जो है पैरामीशियम के अंदर आता है। पैरामीशियम के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं हम। हाँ, पैरामीशियम, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना, वो नहीं आएगा। यहाँ इसके अंदर भी क्या होता है, होलोजिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है सर। इसमें अंदर क्या होता है भैया, जैसे ये ऊपर वाले जो हेयर्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब जो इनके ऊपर कोई भी फूड मटेरियल आएगा तो वो क्या करेंगे, ऐसे हिलते हिलते उसको क्या करेंगे भैया, उस फूड पार्टिकल को चलाते हुए वो कहाँ तक ले आएंगे, उसके माउथ तक ले आएंगे। जैसे कि इस फूड पार्टिकल को चलाते चलाते इसके माउथ तक ले आए, देन नॉर्मली जैसे कि डाइजेस्ट कर लेते हैं और देन एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इसमें ऐसा था। उसके बाद न्यूट्रिशन ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो अपने को पता होना चाहिए। पैरामीशियम का डायग्राम आपको यहाँ से अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सीलिया मैंने बता रखा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सीलिया हैं, ये इसका माउथ हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो भैया यहाँ पे अपना न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कब होता है, जब खाना डाइजेस्ट होता है तभी होता है ना। तो अब वहाँ से स्टार्टिंग करनी है अपने को। सबसे पहले उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, स्टेप्स आएंगे, स्टेप्स आगे मैं बताऊँगा, बट यहाँ से स्टार्टिंग होगी, माउथ से लेके एनस तक हम जाएंगे।
इसके बीच में जो जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डायग्राम है भैया, इसके अंदर जो करने लायक चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो जो ये माउथ वाला है इसके अंदर ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस टीथ का करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है सर। फाइनेक्स करना, ईसोफेगस करना है। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर अपने को तीनों की डिटेल नहीं करनी, बस सलाइवरी ग्लैंड होती क्या है, वो सलाइवरी अमाइलेज एक्सक्रीट करती है, बस वो पता होना चाहिए। उसके बाद ईसोफेगस आ गया, वो ठीक है। ये सभी करना है, ये भी करना है। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो अंदर डिटेल है वो नहीं करना अपने को। और रही बात स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ये है ना डुओडेडिनम, जेजुनम एंड इलम, ये अपने तीनों कई बार काम आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आता है इन पर, तो ये करने लायक है। उसके बाद अपेंडिक्स एंड द एनस, ओके है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, और जो ये एलिमेंट्री कैनाल होती है ये वाली भी अपने को ध्यान रखने लायक चीज़ है। तो एलिमेंट्री कैनाल होती क्या सर, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर यहाँ से लेके पूरा जो अब ये चक्कर लगा के इधर इधर और देन लास्ट तक, तो ये पूरी क्या हो गई एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब जो स्टेप्स उसके अंदर होते थे वो कौन से हैं भैया, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो इसमें 5 स्टेप हैं इंपॉर्टेंट जो कि अपने मतलब कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में काम आते हैं। तो सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन में क्या होगा भैया, टेकिंग इन फूड, मतलब कि फूड को अंदर लेंगे हम, ठीक है सर। उसके बाद डाइजेशन, और डाइजेशन के अंदर डेफिनेशन, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द स्मॉलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस, ठीक है सर। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, उसको एब्जॉर्व करेंगे, कहाँ पर मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये याद रखने लायक चीज़ है, ठीक है सर। एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन का मतलब होता है उससे बॉडी मतलब कि उससे एनर्जी ड्राइव करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद इजेशन का क्या होगा, इजेशन होता है मतलब कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि एक्सक्रीशन वाली चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे नोट्स में क्या लिख रखा है वो देख लेते हैं अपन। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश आवर बॉडी, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि एक साथ काम करते हैं जिससे अपनी बॉडी को नरिशमेंट मिल सके, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, इसके अंदर 5 स्टेजेस हैं, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे मैंने इजेशन बोल दिया था, शायद वो इंजेशन है, ओके। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट बात जो अपना एसिमिलेशन है वो ये देखो, इंजेशन माउथ के पास हो गया, डाइजेशन पूरी मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होगा, एब्जॉर्प्शन भी होता है पूरे मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही, और इजेशन होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। बट जो एसिमिलेशन होता है वो कहाँ पर ओकर करता है, वो मेनली इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, एवरी सेल या एवरी पार्ट, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख भी रखा है यही चीज़ को, तो वो हर जगह पे होता है एसिमिलेशन, क्योंकि बॉडी की जो है एनर्जी है वो हर सेल को चाहिए होती है, तो इसका मतलब क्या होता है एनर्जी डिराइव करना, तो हर पार्ट जो है बॉडी का एनर्जी डिराइव करता है, ठीक है, ओके सर। उसके बाद यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। ये सारी चीज़ें जो हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हो जाती हैं, बट जो एसिमिलेशन है फूड का वो कहाँ पर होता है, पूरी बॉडी के अंदर, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, क्लियर होगा आपको। उसके बाद अपना आता भी है जी माउथ के बारे में पढ़ने का। तो माउथ के अंदर 2 हैं मेनली, माउथ के अंदर क्या क्या डाइजेशन होता है भैया, माउथ के अंदर या तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है या फिर होता है अपना केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है और केमिकल कैसे होता है, मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं अपना टीथ क्या करेंगे भैया, ब्रेक डाउन कर देंगे फूड को स्मॉलर पीसेज में, ये तो हो गया अपना मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है सर। उसके बाद केमिकल डाइजेशन मतलब कि किसी एंजाइम की वजह से अगर डाइजेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल डाइजेशन। यहाँ पर एंजाइम कौन सा मिलेगा अपने को, सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है सर, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, जो स्टार्च है या अपना कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में तोड़ता है, तो ये हो गया अपना केमिकल डाइजेशन। एक फन फैक्ट वाली बात क्या है यहाँ पे, ये वाली करीबन मतलब कि डेली का अपना जो बॉडी है वो कितना सेक्रेट करती है सलाइवा, 1.5 लीटर, ठीक है। ये फन फैक्ट था या फिर आप याद रख सकते हैं इसे। उसके बाद अगर जो मतलब कि अब दांतों ने तो फूड को चबा दिया है, अब जो फूड चबाया हुआ फूड जो है उसको थूक के अंदर लपेटा जाता है जो अपना सलाइवा होता है, तो अगर वो लिपटा हुआ हो खाना मतलब उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके अंदर जो है अपना 9th पेज, इसके अंदर हम करने वाले हैं टीथ में क्या क्या है अपना, मैकेनिकल डाइजेशन हम समझ चुके हैं सर,
एनिमल, एनिमल क्या होता है, अपनी जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है ये क्या होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, बोन से भी ज़्यादा ये हार्ड होती हैं, ठीक है सर। उसके बाद आता है डेंटाइन। ओके, डेंटाइन जो है दांत का लगभग 70% जो है दांत का कौन बनाता है, डेंटाइन बनाता है। उसके बाद आता है अपना सॉफ्ट पल्प, जिसके अंदर क्या होती हैं भैया, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है सर। ब्लड टिश्यूज़ भी इसके अंदर ही होंगे। अगर झंझनाहट फील हो रही है ठंडा गर्म खाने से तो वो किसके अंदर होती है, अपने सॉफ्ट पल्प के अंदर। उसके बाद अपने यहाँ पे गम है, ठीक है सर। और जो ये नीचे वाला हिस्सा बच गया वाइट वाला, ये होती है अपनी बोन, जो जबड़े की हड्डी है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या भैया, जो नीचे वाला एरिया है उसको हमने क्या बोला है, रूट, और जो ऊपर वाला है क्राउन ऑफ द टीथ, ठीक है। अब चलते हैं नीचे। ये जो मैंने बातें बोली हैं वो सभी अब यहाँ पे नोट्स के तौर पर लिखी हुई हैं, ठीक है। नोट्स आपको ईजिली अब समझ में आ जाएंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता, आई थिंक सो। हाँ, बस ये बात है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ द टीथ, ठीक है सर। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे जो एनिमल होता है वो हाईली मिनरलाइज्ड हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स इसके अंदर मिलते हैं मेनली, और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। और डेंटाइन के बारे में मैंने बताया था कि 70% जो है मतलब कि टूथ का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट से ये बना होता है, तो 70% यही बना हुआ है। उसके बाद सीमेंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है ताकि वो टूथ जो है अपनी जबड़े की हड्डी से जुड़ा रहे, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ भैया आगे, हाँ, ये डेंटल फॉर्मूला अपने को याद रखना है जो नीचे दिखा रखा आपने, तो डेंटल फॉर्मूला अपने को याद रखना है। अब इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, अब आगे भैया हम डेंटल फार्मूला पर। डेंटल फार्मूला के अंदर क्या है भैया, ये रेशियो दे रखा है 2:1:2:3। तो ये क्या रेशियो सर, कैसे है? अब ये है भैया 4 हिस्सों में अपने दांतों को बांट दिया है। कैसे? अब कैसे हैं सर ये, वो अपने को देखना है, तो वो कैसे हम यहाँ से देखते हैं भैया। सबसे पहले हम अपर जा को देख लेते हैं। अब नीचे वाले जा में भी उतने ही दांत तो होंगे, तो ये ऐसे 4-4 इसमें से बांटे हुए हैं भैया, ठीक है। अब वो कैसे हम वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपना आता भैया रेशियो क्या था, 2:1:2:3। सबसे पहले अपने 2 दांत आएंगे, मतलब कि ये वाला हो गया, एक नीचे वाला जा होगा उसका भी हो गया एक, ठीक है सर। उसके बाद अपना आता भैया जी कैनाइन। कैनाइन के अंदर फिर अपने आते हैं 2, और लास्ट वाले जो अपने आते हैं 3। तो इस हिसाब से हो गई। अब उसके बाद इधर वाले भी ये लिख भी रखे हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेम इधर वाला भी हो गया, तो इसके भी ऐसे ही 4 हिस्सों में बटा हुआ है ये, इधर वाला भी, ठीक है। ऐसे आप इसको रिलेट कर लेना। डेंटाइन फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कैसे भैया। जो अपने पहले वाले 2 हैं वो क्या हैं, इंसाइजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपना कैनाइन है, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स जो लास्ट में है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट वाली स्लाइड पर रह गई थी वो है, तो ये टूथ जो है वो किस किस चीज़ में अपने को हेल्प करते हैं, अपने को कट करने में, शेयर मतलब कि फाड़ने में, टीयर करने में, मैस्टिकेट मतलब कि ग्राइंड करने में। तो ये सभी किसकी मदद से हो पाता है, टिप्स की मदद से, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, अपना हो गया था मेनली। अब हम आ गए हैं ईसोफेगस पर, ईसोफेगस जिसको हम बोलते हैं। अब आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो आप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अब इसके अंदर क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं भैया, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं सर। मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स इसमें होती हैं। और क्या है, 25 सेंटीमीटर करीबन लंबी भी है, ओके सर। उसके बाद क्या है, ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट करती हैं। पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होती है, वो साइड में आ रही वीडियो से आप देख लो। उसके बाद अपना आता है भैया जी स्टमक। स्टमक के अंदर मेनली ये वाली चीज़ें होती हैं, तो इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप यहाँ पे मोटा मोटा देख लीजिए। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, देन लाइपेज एंड देन इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन लिखना है यहाँ पे, ओ आएगा यहाँ पे, ठीक है। पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन जो है प्रो एंजाइम है, मतलब कि ये मान लो जो पेप्सिन है ना उसके बच्चे वाली जो फॉर्म थी ये है, ठीक है। उसको किसने चेंज किया भैया एंजाइम के अंदर, HCl ने। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजिन को जो है, पेप्सिनोजिन को किस में चेंज कर देता है, पेप्सिन के अंदर। उसके बाद पेप्सिन क्या काम करता है भैया जी, प्रोटीन के ब्रेकडाउन का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, अब अपने को सिर्फ स्टमक के बारे में पढ़ना। अब स्टमक क्या चीज़ है वो यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर। ये वाली चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। बस अपना रह गया था भैया ये वाला इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर क्या है भैया जी, ये किस चीज़ में हेल्प करता है अपने को, एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 के अंदर ये अपने हेल्प करता है। और यहाँ पे ये आई थिंक सो फैक्टर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स आना है, ठीक है। ये याद से कर लेना, ठीक।
ओके, उसके बाद क्या बचता है भैया जी, किल द हार्मफुल फैक्टर, किल द हार्म, हाँ मतलब कि जो भी मतलब कि अपने को खतरनाक चीज़ें होती हैं जो अपने को मतलब कि बॉडी को हार्म कर सकती हैं, तो उनको ये मार देता है। उसके बाद पेप्सिनोजिन को किस में, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन का काम पेप्सिन का है। लाइपेज का काम क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट का। उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, विटामिन B12 को एब्जॉर्व करने का। अब स्टमक के अंदर यही वाली चीज़ें मैंने बस लिख दी यहाँ पे। अब हमने बोलस पढ़ा, ये वाली चीज़ें आप समझ में आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मक्कस, मक्कस का काम क्या होता है भैया जी, क्यों रिलीज़ किया जाता है। HCl जो है एक एसिड है जो कि अपनी इनर लाइनिंग को जो है मतलब कि हार्म कर सकता है, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है भैया, मक्कस स्टमक रिलीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट में जो है अपना काइम, काइम क्या होता है सर। अब जैसे हमने पढ़ा था बोलस, बोलस क्या होता है वो पता है, मतलब कि अगर सलाइवा के अंदर उसको लपेटा गया है खाने को तो वो क्या होता है, बोलस कहलाता है। अब यहीं पे है अगर फूड को चर्न किया जाता है, यहाँ पे चर्न आएगा, ठीक है, CHURNED इनटू द सेमी सोलिड मास, अगर उसको मतलब कि सेमी सोलिड सा बना दिया जाता है इन द स्टमक, दैट इज कॉल्ड द काइम। समझ में आ गया होगा। अपना फर्स्ट पार्ट यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम उसमें देख लेंगे। थैंक यू सो मच। तो अब बात करते हैं आपको PDF कब और कैसे मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि PDF फ्री नहीं है, एक पेज का 1 रुपये है भैया, ठीक है। अगर मान के चलो कोई PDF है जो 10 पेजेस की है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। अगर कोई 5 पेजेस की है तो आपको 5 रुपये पे करने हैं, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स कैसे हैं वो यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा यूज़र नेम है टेलीग्राम का, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैसेज करने के बाद मैं आपको गूगल पे, फ़ोनपे की डिटेल्स दे दूँगा, वहाँ पे आप पे करना। उसके बाद मैं आपको PDF जो है टेलीग्राम पर ही सेंड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।